हेलो फ्रेंड, मैथ्स के चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट प्रतिशत चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो चुनाव से संबंधित प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें दो उम्मीदवार दिया गया है, तो पहला उम्मीदवार को हमने ए एज्यूम कर लिया जिसको 37% वोट मिले, तो जो बी रहेगा कैंडिडेट बी, उसको कितना मिलेगा? परसेंट 100 का होता है तो 100 में 37 माइनस करेंगे तो 63% मिले। मतलब ए को 37 तो बी को 63% वोट मिले हैं। अब दोनों का अंतर दिया गया है 5,20,000, तो यहाँ पर हम इसका अंतर निकालेंगे। 63 और 37 का डिफरेंस कितना होता है? अब देखिए, बड़ी डेटा है और ये छोटी डेटा है, तो नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। 13 में से 7 माइनस किए 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। इट मीन्स इनका डिफरेंस कितना आया? 26%। और क्वेश्चन में 5,20,000 इनका डिफरेंस दिया गया। बोथ डेटा आर इक्वल। परसेंट 1% हम निकाल लें तो 26 से डिवाइड करेंगे 5,20,000 में, तो कितना आएगा? 20,000। 1% निकल गया 20,000। यदि 1% 20,000 है तो क्या पूछा गया है? दोनों उम्मीदवार, तो टोटल कितना होगा? 100%। 100 इसमें ज़्यादा निकालना है तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 20,000 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स ये डबल ज़ीरो जो एक्स्ट्रा दिया है वो इसमें आ जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है? 20 लाख। इसी प्रश्न को अब हम रेशियो से देखते हैं। पहले परसेंट से देखे थे, ए को मिला 37% तो बी का 63। इट मीन्स रेशियो से देख रहे हैं तो परसेंट हटा के दोनों के बीच में रेशियो लगाया। अब यहाँ पूछा क्या गया है वो देखेंगे। ए प्लस बी टोटल पूछा गया है तो दोनों का टोटल कितना होगा? 100। जो पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, इसलिए 37 और 63 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 100। अब रेशियो के अलावा जो दिया गया है 5,20,000, वो मल्टीप्लिकेशन के बगल में लिखेंगे। अब 5,20,000 क्या है? डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है? 26%। 26 से 52 में डिवाइड किए 2। अब सबको मल्टीप्लाई करने पर ये 20,000 में 100 के डबल ज़ीरो को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है? 20 लाख। इसमें 1% या फिर लेंदी प्रोसेस से नहीं बनाना है, अगर इसे करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो? अब देखिए, प्रश्न में कैंडिडेट ए को मिला है 62%, तो बी को कितना मिलेगा? 100 से माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 38%। कैंडिडेट ए को 62, बी को 38। अब जीता या हारा इन दोनों का डिफरेंस ही होता है चुनाव में। तो 62 और 38 का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 12 में से 8 माइनस किए 4 और 5 में से 3, 24%। इट मीन्स इनका डिफरेंस कितना आया? 24%। प्रश्न में दिया है 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, तो ये भी इसका अंतर ही है, तो ये दोनों बोथ डेटा आर इक्वल। अब फिर से हम 1% निकालेंगे 24 से। अगर हम 35,640 में भाग देते हैं तो भाग देने पर हमें कितना मिलता है? 1,485। अब 100%, क्योंकि टोटल का पूछा है, और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमें? 1,48,500। इसी प्रश्न को अब हम रेशियो से भी करके देख लेते हैं। तो रेशियो का हमें मालूम है, जो पूछा गया है, टोटल पूछा गया है, तो ए प्लस बी का लिखेंगे। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 100। रेशियो छोड़ के जो दिया गया है वो डेटा मल्टीप्लिकेशन के हम जस्ट बाद में लिखते हैं, तो वो कितना दिया गया? 35,640। अब जीता या हारा डिफरेंस है, इनका डिफरेंस अभी निकाला था, कितना है? था 24। 24 से 35,640 को कट करने पर कितना मिल रहा था? 1,450 से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,48,500 वोट मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ए को 45% वोट मिले, वह बी से 3120 वोटों द्वारा पराजित हुआ। ए को कितने वोट प्राप्त हुए? अब देखिए, अभी जैसे अभी हम लोग ने क्वेश्चन में बनाया था, या तो आप रेशियो से बना सकते हो या आप परसेंट से। तो ए को 45% वोट मिले तो बी को कितना मिल रहे हैं? यहाँ पर उसका 100 में माइनस करेंगे 55%, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, अगर हम रेशियो से बनाते तो ज़्यादा इजी है, रेशियो से बनाएंगे। ए को कितना मिला है? तो ए को कितना है? 45%। अब रेशियो के अलावा क्या दिया? 3120 वोट दिया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन के जस्ट बाद में लिखेंगे 3120। अब ये क्या है? पराजित हुआ या जीत गया? डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो 55 और 45 का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस हमें कितना मिलता है? 10%। तो नीचे हम लिखेंगे दोनों का डिफरेंस 10। अब 312 में 45 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 14040 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे, बाकी अवैध हो जाएगा। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, प्रश्न थोड़ा सा लेंदी दिया गया है, इसको स्ट्रक्चर वाइज पहले क्लियर करते हैं। अधिकृत लोग कितने हैं? यहाँ पर x ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब इसमें 2 निकलेगा, वोट डालने वाले, वोट नहीं डालने वाले। तो वोट डालने वाले 90% है, तो वोट नहीं डालने वाले कितने आएंगे? 10%। अब जितने वोट डाल रहे हैं उसका वोट वैध है 80%, तो अवैध कितना होगा? रिमेनिंग 20%, क्योंकि परसेंट 100 का होता है। अब वैध जो वोट है उसमें से विजेता को कितने मिले हैं? 60%। तो विजेता को 60% मिल रहे हैं, तो पराजित जो हुआ उसको कितने मिले? 40%। इस प्रकार अब हम आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में जैसे दिया गया है वैसे ही हम ले रहे हैं x का 90%, क्योंकि ये वोट डालने वाले हैं। फिर वैध कितना है? 80% लिखा। और विजेता को कितने मिले? 60%। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो विजेता को क्वेश्चन में दिया है 64,800 वोट मिले हैं, तो इक्वल के इस साइड 64800 लिखेंगे। अब देखिए, जैसे दिया गया उसे सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ये जो 100 दिया ऊपर लिख लें 64,800 के, और 98 60 को नीचे लिख लें, या पहले 0 हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0, 00 100 कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल। अब यहाँ पर या तो पलट के लिख लें या बाकी रिमेनिंग को लिख लें। इक्वल के सामने डेटा कट जाते हैं तो हम यहीं कैंसिल कर लें 9 1 जा, और 9 से 64,800 को जब हम कैंसिल करते हैं 9 के टेबल से ओरली, तो यहाँ डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? 7200। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमें? 900। अब यहाँ 6 से ये कैंसिल करेंगे 900 में, तो कैंसिल करके और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, 100 और ये एक 0 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार में हम पहले डिवाइड कर लें। 9 1 जा, 9 5 जा 30, और 150 का मल्टीप्लिकेशन 000 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन में ए को कुल मान्य वोटों के 75% के वोट के बराबर मिले हैं। पहले हम लिख लेते हैं कितना मिला है? वोटों की संख्या 5,60,000। अब प्रश्न में 75% के बराबर वोट ए को मिले, लेकिन सेकेंड लाइन में बोला है यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया तो मान्य कितना होंगे? 85%। इसलिए टोटल वोट का 85% निकालेंगे और जितना आएगा उसमें 75% निकालना है। इसलिए अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे? 75/100। ये ए को मिला है जो हम कैलकुलेट करेंगे, 00 कैंसिल हो गया। 56, 85 और 75 सबको मल्टीप्लाई करने ए को कितना मिल रहा है? 3,57,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया।
जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में टोटल दिया गया था, लेकिन यहाँ टोटल पूछा गया है, तो जस्ट अपोजिट करेंगे उसी स्ट्रक्चर में। तो हम यहाँ पर टोटल मान लिए x। अब नेक्स्ट, टोटल का 75% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब x इंटू 75/100 लिखेंगे। अब इसमें बोला है 2% मत अमान्य घोषित किए, तो जब 2% मत अमान्य है तो 100 में से 2% को माइनस करने पर कितना मिल रहा है? 98। तो 98% को 98/100 इंटू, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए बोला गया है जो मत मान्य मतों के 75% के बराबर थे। मान्य मतों के 75% के बराबर, इसलिए 75/100। अब यहाँ पर टोटल निकालेंगे। टोटल यहाँ पर कितना मिला है? 9261। पूरी डेटा पलट जाएगी और जब नीचे 100 ऊपर जाएगा, पूरे 100 3 टाइम्स जो लिखा है, और 759875 ये सबको लिखते हैं, या तो हम लिख ही लेते हैं पहले कट कर लें। 25 3 25 4 25 3 25 4। अब पलट लेते हैं। अब ये 100 और 2 टाइम्स 4 जो है इंटू में लिख देंगे, 4 इंटू 4, और जो ऊपर 3 इंटू 98 इंटू 3 है, इसको नीचे लिखेंगे 3 इंटू 98 इंटू 3। पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब पूरी डेटा को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर x, इट मीन्स टोटल मिल जाएगा 16800, मतलब 16,800 टोटल थे, उसमें a को कितना मिला? 9,261 मिले हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।